नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जो शायद बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि घर में कोई नहीं है, एक अनजान इंसान आपके घर आता है और आपके साथ कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस है जो हमें गीता जी ने शेयर किया है। ये उनका खुद का रियल हॉरर एक्सपीरियंस है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। गीता जी अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहती थी और उनके हस्बैंड जॉब करते हैं। गीता जी का एक छोटा बेटा है जो अभी 5 साल का है। तो गीता जी का रोज़ का यही रूटीन था कि सुबह उनके हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे और वो दिन भर अपने बच्चे के साथ रहती थी। बच्चा भी अब स्कूल जाने लगा था, तो इसलिए वो बहुत फ्री रहती थी। दिन में थोड़ा फ्री रहती थी तो पड़ोस में बोलना चालना उठना बैठना हो जाता था। अब नया घर था, किराए पर ही लिया था, लेकिन पड़ोसी बहुत अच्छे थे तो गीता जी को बहुत अच्छा लगता था। अब कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनके हस्बैंड की ड्यूटी कुछ दिनों के लिए उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। तो ये थोड़ा परेशान हो जाती हैं कि अकेले कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन पड़ोसी बोलते हैं कि आप लोग परेशान मत हो क्योंकि हम सब हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सब हैं ना। तो गीता थोड़ा खुश हो जाती है और कहती चलो ठीक है। उनके हस्बैंड 4 दिन के लिए दिल्ली से बाहर जा रहे थे और ये अपना पैकिंग वैकिंग करती हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड चले जाते हैं। गीता जी की एक प्रॉब्लम थी कि उन्हें डिप्रेशन की बीमारी थी और बीपी भी उनका हाई ही रहता था, इसलिए वो उसकी दवाइयाँ भी ले रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन घर में ज़्यादा कोई काम भी नहीं था, सिर्फ एक बच्चा था। तो बस बच्चे को देखना और उसके बाद पड़ोसियों से बात करना, तो मूड उनका ज़्यादातर ठीक ही रहता था। आज उनके हस्बैंड चले गए थे सुबह और दोपहर का काम करके बस वो आराम कर रही थी। थोड़ी देर बाद इनकी एक पड़ोसन आती हैं जो बुज़ुर्ग थी। उन्होंने कहा बेटा कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत हमें फ़ोन कर लीजिएगा और नंबर हमारा आपके पास है। तो वो कहती ठीक है। अब वो चली जाती हैं, ये अपना शाम का काम करने लगती हैं, शाम को जल्दी काम कर लेती हैं और उसके बाद अपने बच्चे के साथ टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते अचानक से उन्हें महसूस होता है कि ठंड बढ़ने लगी है। दरवाजे खिड़कियां सारे बंद थे। जैसे ही खिड़की दरवाजे खोलने के लिए जाती हैं, देखती हैं कि वेदर इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। तो इन्हें बाहर दिखाई पड़ता है कि बादल बहुत ज़्यादा हैं, हवाएं तेज़ चल रही हैं। तो ये तुरंत अपनी खिड़की बंद करती हैं और थोड़ी देर बाद बारिश बहुत तेज़ होने लगती है। अब ये घबरा जाती हैं क्योंकि बच्चा इनके साथ था। दोनों बैठे टीवी देख रहे थे और ठंडक बढ़ गई थी, इसलिए अपने बच्चे को ये शॉल उड़ाती हैं। दोनों बैठकर टीवी देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद रात का लगभग वही 9:30-10 बजा था। बच्चा इनका सो गया था उसी सोफ़े में लेटे लेटे। कोई मूवी थी जो कि इनकी फेवरेट थी, इसलिए ये बैठे देख रही थी। तभी कोई डोर नॉक करता है। अब गीता जी उठती हैं और सोचती हैं कि हो सकता है पड़ोसी कोई होंगे, क्योंकि वैसे ये तो है नहीं और इस शहर में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो ये जाती हैं और दरवाज़ा खोल देती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं सामने एक औरत है, उसके हाथ में एक बच्चा है और बारिश जोरों की हो रही है। तो ये पूछती हैं आप कौन हैं और यहाँ कैसे। तो वो रो रही थी, कह रही थी कि अरे मैं थोड़ा परेशान हूँ और मेरे बच्चे को भूख लगी है, क्या आप हमारी हेल्प कर देंगी। तो कहती है हेल्प तो कर दूँगी, लेकिन आप यहीं पर रहिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। ये जाती है अंदर एक गिलास में दूध लेने के लिए और जैसे ही दूध लेकर आती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब गीता इधर उधर देखती है लेकिन कोई भी नहीं दिखता है। तो ये दरवाज़ा बंद कर लेती है, सोचती है कि आखिर वो कहाँ चली गई। अब ये ग्लास सामने एक टेबल था, उसी टेबल के ऊपर ढक कर रख देती है। सोचती है कि शायद अभी दोबारा आए तो ये ग्लास मैं उसको दे दूँगी। इसके बाद ये अंदर जाती है, अपने बच्चे को उठा करके बेडरूम में उसे सुला देती है
और जैसे ही वापस आने लगती है तो इसे आवाज़ आती है जैसे एक प्लेट गिरी है, मतलब जैसे बर्तन कोई गिरा है। तो ये दौड़ करके बाहर हॉल में जाती है तो देखती है वो जो ग्लास रखा था वो ग्लास का दूध ख़त्म हो गया था और प्लेट नीचे गिरी पड़ी थी। ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्ली भी नहीं दिखी थी। ये सोच करके ये ग्लास उठाती है और किचन में सिंक में रख देती है। वापस आती है तो दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वही औरत दोबारा खड़ी है और वो कहती है कि अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चे को भूख लगी थी, आपने हमारी बहुत मदद की। तो गीता कहती है आप कहीं दिखी नहीं थी, मैं तो दूध लेकर आई थी लेकिन आप कहीं दिखी नहीं और पता नहीं कैसे मेरा दूध गायब हो गया है। तो वो मुस्कुराती है और उसके बाद कहती है कि अब बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, अच्छा थोड़ी देर बैठ जाओ, बारिश जैसे ही रुकेगी तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। वो कुर्सी डालकर वहीं बैठ जाती है और वो औरत भी एक कुर्सी में बैठ जाती है। बच्चा बहुत रो रहा था। अचानक से वो गोद से उतरता है और कमरे की तरफ भागने लगता है। गीता दौड़ने लगती है उस बच्चे को पकड़ने के लिए। वो औरत वहीं बैठी थी। वो बच्चा अंदर इनके बेटे के रूम में जाता है और रूम में जाते ही अचानक से गायब हो जाता है। गीता पूरे रूम में ढूंढती है लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता है। गीता परेशान होती है और जब बाहर आती है तो देखती है वो औरत हॉल के अंदर तक आ चुकी थी। तो ये कहती है कि आखिर आप हैं कौन और अंदर कैसे आ गई, और आपका बच्चा कहाँ गया, बच्चा नहीं मिल रहा है। तो कहती है अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया। रोने लगती है और बच्चे को ढूंढने लगती। पूरे घर में बच्चे को ढूंढा जाता है लेकिन बच्चा नहीं मिलता है। अभी भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। गीता परेशान हो रही थी कि आखिर ये क्या नया झमेला है, इनको हम घर से कैसे निकालें। उससे कहती है ऐसा है कि आप बाहर चलिए और आप चाहे तो किसी की हेल्प ले लीजिए, पड़ोसियों को किसी को बुला कर लाइए, तभी मैं आपको अंदर अब बैठने दूंगी। वो गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है कि मैं इस घर से अब नहीं जाऊंगी क्योंकि आपने मुझे बुलाया है अंदर। अब गीता गुस्सा होती है और सोचती है कि मैं किसी को फ़ोन मिलाऊं। फ़ोन उठाती है लेकिन नंबर किसी का लग नहीं रहा था क्योंकि नेटवर्क नहीं था। तो उसने सोचा शायद बारिश हो रही है इस वजह से नेटवर्क नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो बच्चा मिल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद इनके बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो दौड़ करके ये जाती है अपने रूम में। बच्चे को देखती है तो वो डरा हुआ एक कोने में बैठा है और उसके ठीक सामने वही बच्चा बैठा हुआ है। वो डर रहा है क्योंकि वो बच्चा नॉर्मल नहीं दिख रहा है, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हैं। और तभी ये पीछे मुड़कर देखती है तो वो जो औरत थी वो धीरे धीरे गीता की तरफ बढ़ रही थी। उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे। गीता डर करके एकदम से चीखती है और भागने की कोशिश करती है। वो औरत उसका गला पकड़ती है और कहती है कि ये घर मेरा है, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। गीता को कुछ समझ नहीं आता है क्यों कह रही है, लेकिन बस वो अपने आप को और अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। वो अपने बच्चे को गोद में उठाती है और कहती है कि तुम्हारा घर नहीं हो सकता है क्योंकि हम इस घर में जब से आए हैं यहाँ पर कोई भी नहीं रहने आया है, मकान मालिक ने ये घर हमें दिया है। वो हंसने लगती है और कहती है कि ये घर मेरा है और सालों से मैं इस घर में रह रही हूँ, तो कोई मेरे घर में रह नहीं सकता है। मेरा बच्चा इस घर में पता नहीं कहाँ चला गया है, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा गुम हो गया है। अब दोनों में बहुत झगड़ा होने लगता है और तभी इनके पड़ोसियों की ये आवाज़ सुनाई देती है कि गीता कुछ कह रही है। वो दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं गीता अपने बच्चे को गोद में ले करके किसी से झगड़ा कर रही है। जब सभी अंदर आते हैं तो देखते हैं घर में कोई भी नहीं है। गीता किसी से झगड़ा कर रही है लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा है। गीता भागते हुए पड़ोसियों के पास जाती है और बताती है कि ये देखो औरत आई है, ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस गई है और अब निकलने का नाम नहीं ले रही है। घर वाले कहते हैं कि बेटा घर में तो कोई भी है ही नहीं, तुम किससे झगड़ रही हो। गीता जब देखती है तो वाकई में उस घर में कोई नहीं था। आखिर इतनी देर से जो ये ड्रामा चल रहा था वो क्या था, गीता को कुछ भी समझ में नहीं आता है। गीता अब इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि अपने बच्चों को ले करके पड़ोसियों के घर चली जाती है। तभी एक पड़ोसी बताता है कि लगभग 2 साल पहले इस घर में एक औरत रहती थी जिसका एक बेटा था। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और ये दोनों माँ बेटे इसी घर में अकेले रहते थे। इनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। एक दिन उस औरत ने अपने ऊपर और अपने बेटे के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके अपने आप को ख़त्म कर लिया। उसके बाद से कहते हैं कि उनकी आत्मा कभी ना कभी यहाँ पर घूमते हुए दिखाई पड़ती है।
अब गीता समझ जाती है कि शायद ये वही थी, इसीलिए कह रही थी कि ये घर उनका है और वो इस घर से जाना नहीं चाहती। लेकिन गीता अब क्या करती, क्योंकि उनके हस्बैंड थे नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने पड़ोसियों से बात करती हूँ, किसी के घर में जगह मिल जाए। तो इनके एक पड़ोसी बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपने घर में जगह दी और गीता वहीं पर शिफ्ट हो जाती है। 4 दिन बाद जब उनके हस्बैंड आते हैं तब वो अपने घर जाती है और घर का हुलिया देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती, क्योंकि सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में तूफान आया है और किसी ने वो सामान फैलाया है। ये एक्सपीरियंस गीता आज तक नहीं भूल पाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो दूसरे ही दिन जैसे इनके पति आते हैं, दूसरे दिन ये घर खाली करके एक दूसरी जगह चले जाते हैं और इस गली में ये दोबारा कभी नहीं आए। तो आप लोगों को गीता की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।